हेलो गाइस, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। और आशा करता हूँ कि आपको पिछली क्लासेस को सुनकर देखकर थोड़ा समझ आया होगा, क्योंकि समझ आना ज़रूरी है भाइयों। और होप करता हूँ कि जो पिछला दिन मैंने आप लोगों को एक दिन बीच में दिया, उसमें आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया होगा मार्केट में, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है भाइयों। ठीक है, तो ऐसे ही आज की एक और लेक्चर है आप लोगों के लिए। ठीक है, आज का लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है गैप्स। और गैप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, क्योंकि हर दूसरी तीसरी चौथी कैंडल पे हमें गैप दिखने को मिलता ही है, राइट। आज तो गाइज ओटीसी है, तो आज हम इस पे तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात को याद रखना है कि गैप्स विदाउट कैंडल रिएक्शन ज़ीरो है। यानी अगर कैंडल रिएक्शन नहीं आता तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि गैप हुआ है, क्यों हुआ है। ठीक है, फिर हम सिर्फ तुक्का लगाएंगे कि ये जो गैप डाउन हुआ है ये ऊपर ब्रेक करने के लिए हुआ है, या फिर नीचे ब्रेक करने के लिए हुआ है, या फिर नीचे जाने के लिए हुआ है, वो फिर तुक्के लगेंगे। ठीक है, तुक्के के बेसिस पे भी ट्रेडिंग होती है, बट उसके लिए पैसा बहुत चाहिए, मतलब खाते में पैसा चाहिए ठीक ठाक। ठीक है, तब ट्रेडिंग हो सकती है, इसलिए हमें आना ही चाहिए भाइयों कैंडल रिएक्शन। और होपफुली आपको पिछली क्लास से एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कि हमें हमारी नज़रें यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे अंडरस्टूड सी बात है यार। 572 पर है ये, अब 575 दिखा रहा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर पुश आया है। कैंडल तो हमें पता ही है कि रेड बन रही है। ठीक है, तो हमें यही देखना होता है कि जब ये पुश आया तो ये कहाँ तक गए, ये 581 तक गए, तो इस बात को नोटिस रखेंगे हम। ठीक है, अब जैसे वापस से पुश आया, कहाँ तक गए, 577 तक गए। ओके, यही चीज़ तो हमें याद रखनी है। फिर वापस से 77 से पुश आया नीचे 75 तक, 72 तक। ठीक है, ये चीज़ ही तो हमें याद रखनी है। 81 तक वो गए थे, इस कैंडल ने कहाँ तक गई, ये वाली कैंडल एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली 81। यहां देखिए, यहां पर देखना है इस कैंडल का हाई क्या है, 81। क्यों ये वहीं तक गए, क्यों इसने 81 से ही ये नीचे आए, क्योंकि जब ये कैंडल फॉर्म हुई तो इसने कहा था कि 81, समझ रहे हो, मैंने कहा था 81, नहीं कहा था क्या, डेफिनेटली कहा था। वीडियो को रिवाइंड करके देखना और इधर भी फोकस करना, मैंने क्यों कहा था 81। तो वो ही कैंडल स्टिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमें याद रखनी है। तो गैप्स को हम देखिए, आज ओटीसी है तो हम पेंट पर जाएंगे। ठीक है, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे गैप्स की नॉलेज को, वो मैं मंडे को इंप्लीमेंट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, मंडे ट्यूसडे जब भी मेरे पास टाइम होगा, आपकी गैप की क्लास को लाइव चार्ट पे, मैं रियल चार्ट पे ही ट्रेड करता हूँ गाइज, ओटीसी पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं उस पर आप लोगों को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो गैप्स कितने प्रकार के होते हैं गाइज। देखिए, 4 प्रकार से आप लोगों को दिख सकते हैं गैप। एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, कैसी भी वो कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। ठीक है, गैप अप हुआ, अब अगली ग्रीन बन गई है। ठीक है, एक ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसी की तरह हो सकता है कि एक कैंडल रेड है, ऊपर नीचे। ठीक है, अब गैप डाउन हुआ और कैंडल वापस से रेड बन गई। ठीक है, तो ये 2 प्रकार है, एक ये प्रकार है, एक ये प्रकार है। ठीक है, इन दोनों कैंडल्स के बीच में यहां पर गैप छोड़ा गया है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसके बीच में भी कोई गैप छोड़ा गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रकार है वो कैसा होगा कि एक रेड कैंडल है, गैप अप हुआ और वापस से कैंडल रेड बन गई। ठीक है, ठीक है, तो एक तो ये हो गया है। ठीक है, सिमिलरली एक ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल के बाद गैप डाउन हुआ और कैंडल वापस से ग्रीन बन गई। एक ये प्रकार है। इसके सिवा 4 और प्रकार है जिसमें हर सेकंड कैंडल का कलर चेंज है, हर सेकंड कैंडल का कलर चेंज है। जैसे कि
ड्रॉ ही कर देता हूं गाइस, ड्रॉ ही कर देता हूं। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, इस बार गैप अप हुआ लेकिन कैंडल क्या बनी, कैंडल बनी यहां पर आपकी रेड कैंडल। यहां पर गैप अप हुआ था, ग्रीन बनी, यहां पे गैप अप हुआ, रेड बनी कैंडल। ठीक है, यहां पर फर्स्ट कैंडल रेड है तो फर्स्ट कैंडल रेड है जी। ठीक है, फिर गैप डाउन हुआ लेकिन कैंडल क्या बनी, कैंडल बनी आपकी ग्रीन कैंडल। ठीक है, सिमिलरली यहां पर फर्स्ट कैंडल रेड है, गैप अप हुआ और वापस से वो ये ग्रीन बन गई, ग्रीन, इसको ग्रीन समझना है। ठीक है, ये वापस से ग्रीन बन गई आपकी कैंडल। और ये वाला प्रकार है कि यहां से एक ग्रीन कैंडल आई है और फिर गैप डाउन हुआ लेकिन कैंडल बन गई आपकी रेड। साइज डजेंट मैटर गाइस कि कैसा भी हो सकता है, हमें तो इन पे ट्रेड्स करनी है ना जो फॉर्म हो रही है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि कैंडल क्या बनेगी। अब इन पे ट्रेड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन पे ट्रेड करने के लिए हमें लेवल्स का ज्ञान होना अनिवार्य है। लेवल्स कैसे पता चलते हैं, लेवल्स पता चलते हैं कैंडलस्टिक रिएक्शन से, क्योंकि वैसे ही मैंने आप लोगों को सिखाया है। मैंने कोई भी लेफ्ट हैंड साइड की बकबक आप लोगों के समक्ष नहीं की, सिर्फ एक जगह बकबक की थी, वो है आपका गहरी विक या फिर ऊंची विक, कि वहां की लोअर विक पे लड़ाई होगी ऐसे वैसे, बस सिर्फ इतना कहा है अभी तक। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इन पे, यही इनसे ज्यादा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इन पे ट्रेड करने के लिए आपको लेवल का पता होना चाहिए कि लेवल कहां पर है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि इसके बारे में बात करते हैं गाइस। देखिए, जब ये कैंडल फॉर्म हो रही है, जब ये वाली कैंडल आपकी फॉर्म हो रही है कुछ इस प्रकार से, यहां से ये ऊपर गई, अब ये नीचे आई, अब इसकी अगर लड़ाई हो रही है, ठीक है, मैं इन सबको रब कर देता हूं एक बार। ठीक है, अगर इनकी लड़ाई हो रही है, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल की पर्टिकुलरली किसी प्लेस पर लड़ाई हो रही है गाइस। देखिए, मैं अभी एक लेवल यहां पर लगा रहा हूं, बट वो लेवल पहले नहीं होता, हमें पता। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि वो लेवल हमें पहले नहीं होता पता। ठीक है, तो ये मैंने बाद में लगाना था लेवल, लेकिन पहले लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, इस बात को समझना कि कैंडल गई ऊपर, उसको पुश आया नीचे, चलो वो नीचे गए, वापस से पुश आ रहा है यहां तक के लिए और वापस से कहा जा रहा है कि नीचे चलो, वापस से लड़ाई हुई, नीचे यहां पर रखा जा रहा है। ठीक है, और फिर से वो वापस से ऊपर आ रहे हैं, फिर रखा जा रहा है, यानी ये लड़ाई चली हुई है किस पॉइंट की, इस पर्टिकुलर पॉइंट की। क्योंकि बायर्स की कैंडल है, हमें देखना है कि बायर्स कहां तक पुश कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर पॉइंट को छू करके वापस से सेलर्स कहां तक आ रहे हैं। तो वो दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट है मार्केट में। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी तो हमने देखा कि बायर्स यहां तक, पहले चाहे ऊपर भी गए हों, नीचे आए हों, लेकिन जब लास्ट का कुछ समय बचा तो बायर्स यहां तक गए थे और वापस से उसको पुश आया नीचे, और अब ऊपर से पुश आया नीचे, यहां इसके नीचे, और टाइम खत्म हो गया, समझना, और गैप अप हो गया। तो क्या पता चलता है इससे, इससे हमें यह पता चलता है भाइयों कि जो गैप अप हुआ वो क्या उसी प्लेस पर है, पहली बात है, जहां तक बायर्स यहां पर कोशिश कर रहे थे। अब क्लोजिंग इसकी सेलर्स ने की है, क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि लास्ट में पुश किसने दिया, डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं कोई भी 5 सेकंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं लास्ट में बस हमें यह देखना है कि लास्ट में किसने पुश दिया है, वो 1 सेकंड में चाहे 2 सेकंड में पुश दे करके खड़े हैं, चाहे जो मर्जी है, लेकिन पुश किसने दिया है। ये कैंडल ऊपर गई थी और इसकी लड़ाई यहां पर हो रही थी क्योंकि बायर्स इस प्लेस तक आ रहे थे बाद में, और यहां से पुश आ रहा था नीचे की ओर,
और फिर से पुश आया था यहीं तक और यहीं से पुश आया नीचे की ओर और टाइम खत्म हो गया। पुश तो नीचे की ओर आया है ना, और सडनली गैप अप हो गया। इससे क्या पता चलता है हमें कि बायर्स बार बार कोशिश कर रहे थे, ये बायर की कैंडल बनी है ना, तो बायर्स कोशिश कर रहे थे कि ये वाली कैंडल इस पर्टिकुलर लेवल पर खत्म हो। ठीक है, गैप अप हुआ, सेम एग्जैक्ट लेवल पर हुआ जहां पर बायर्स चाह रहे थे कि कैंडल खत्म हो, वहीं पर गैप अप हुआ। भाइयों, कैंडल बनेगी ग्रीन। एक बात को याद रखना है, कोई ये 100% में नहीं कह रहा हूं कि ग्रीन बनेगी जी, क्योंकि मार्केट में अगर टारगेट ऊपर है, अगर नेक्स्ट लेवल इज अबव, जो विजिबल लेवल है, जो मार्केट टारगेट करती है, जैसे कि किसी जिसकी ऊंची विक है उसकी निचले वाली विक को टारगेट करेगी या लोअर हाई को टारगेट करेंगे बायर्स, राइट। अगर वो टारगेट डिसाइडेड है बायर्स का कि वहां पहुंचना है, तो हम यहां पर ट्रेड करेंगे कॉल ऑप्शन की। समझ में आ रही है मेरी बात? ये बीच में कैंडलस्टिक का रिएक्शन होने लगा, हमने नोटिस कर लिया, हमें पता है कि बायर्स को ऊपर वाले प्लेस तक जाना है, और हमने इस कैंडल की फाइट देखी कि क्या हो रहा है, और हमें सब कुछ समझ आ गया। जैसे जब मैं ट्रेड करने बैठता हूं तो जैसे मेरे को कई बार समझ आ रहा होता है ना यार, कई बार क्या हमेशा ही समझ आ रहा होता है, आपको मैंने पिछले 5-6 लेक्चर में दिखाया भी है चार्ट पे, ठीक है। तो वैसे ही हमें समझना है, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ कहती है, और जिस कैंडल ने कुछ नहीं कहा तो हमें नहीं पता, हमें ट्रेड में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पर कभी भी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? कभी भी ट्रेड में घुसने की आवश्यकता नहीं है फिर, जब हमें पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। ठीक है, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है भाइयों। अभी इस प्रेजेंट कैंडल में बायर्स कह रहे थे कि वो यहां तक जाना चाहते हैं, यहां तक जाना चाहते हैं। क्यों कहेंगे वो? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहां पर रुक गए तो हम यहां से अपनी कैंडल क्रिएट कर सकते हैं, हम कहीं से भी सपोर्ट लें, हम कैंडल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए हम इस कैंडल पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड करेंगे। रिमेंबर अगेन गाइस, टारगेट शुड बी अबव। मार्केट अप ट्रेंड में है तभी टारगेट ऊपर है। ठीक है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो नहीं बता भाइयों, ये ट्रेड लॉस भी हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सेलर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, गैप अप हो गया है, गैप डाउन हो गया है, क्योंकि वो उनका ट्रेंड है, वो कभी भी कैसे भी किसी भी तरह से आ सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा इस चीज को कि ट्रेंड अप ही चाहिए तो ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसी का ही दूसरा पार्ट अभी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इसका दूसरा पार्ट है कि ये बायर्स की कैंडल है और इसको रिएक्शन आ रहा है बार बार, और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक सेलर्स आ रहे हैं और वापस से बायर्स ऊपर जा रहे हैं। लास्ट तक ऐसा ही होता रहा कि पर्टिकुलरली वो नीचे की कोशिश कर रहे थे सेलर्स कि इस वाले पॉइंट पर रुक जाए। ये ऊपर तो जाने लगते हैं लेकिन वापस से सेलर्स आते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को छूने की कोशिश करते हैं, उसके नीचे भी ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बायर्स आते हैं, फिर पॉज आता है, तो हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की लड़ाई है। ऊपर गए, वापस से नीचे आए, थोड़ा सा पॉज आया तो पता चला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की लड़ाई हो रही है। ओके, सो ये वाली चीज हम ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा लिटिल पॉज, एक पुश आया, हल्का सा पॉज आया, दैट मीन्स जहां पर पॉज आया वहां तक जाने की कोशिश है, वहां तक सेलर्स गए हैं, और ऐसे ऐसे करते 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 इनकी क्लोजिंग हो गई भाई ऊपर, और अब हो गया गैप डाउन। और अब जब गैप डाउन हुआ है भाइयों, तो गैप डाउन हुआ यहीं पर या इसके नीचे हो गया, तो अब क्या करें? इस पर हो जाए या इसके नीचे हो जाए, तो अब क्या करेंगे हम? क्योंकि सेलर्स पुश कर रहे थे बार बार कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे रहो या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रहो, तो कैंडल रेड बन सकती है। अगर डाउन ट्रेंड है
तो या फिर नीचे का टारगेट है मार्केट का, यहां पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे इस कैंडल पे पुट ऑप्शन की। जरूरी नहीं कि कैंडल इतनी बड़ी बनेगी, राइट, बट हमें तो जहां से भी थोड़ी सी भी हिंट मिली हमें, हम ट्रेड प्लेस कर देंगे फॉर द पुट ऑप्शन। ठीक है भाइयों, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसी पॉइंट का सेकंड वर्जन पे चलते हैं अभी, इस वाले के, ठीक है। इसका सेकंड वर्जन क्या होगा? इसका सेकंड वर्जन है कि इधर देखना कि गैप अप करके वो रेड बन गई, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल आई, वो ही सब कुछ हुआ, लड़ाई लुड़ुई वगैरह जो कुछ भी है। बायर्स कह रहे हैं बार बार कि हमें इस प्लेस पर आ गए, अगर हम यहां पर क्लोजिंग कर दी तो हम, या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी या फिर इस पॉइंट पर कर दी तो हम आ जाएंगे, ठीक है। वो पता कैसे चल रहा था? यहां से पर्टिकुलरली पॉइंट से सेलर्स पुश कर रहे थे नीचे की ओर, ये ऊपर जा रहे थे, यहां पर पॉज आ रहा था, फिर पुश कर रहे थे कि इसके नीचे रहो, नीचे रहो, नीचे रहो, ये रहे इस प्लेस के नीचे रहे। गैप अप हो गया, गैप अप हो गया, इस प्लेस के ऊपर हुआ तो कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। क्योंकि बायर्स तो ऑलरेडी चाह ही रहे थे कि भाई यार बस ये वाला पॉइंट हमारे निकल जाए, तो वो स्किप हो गया है लेवल, ठीक है। ये चीज अंडरस्टूड है। या फिर लेवल पर या लेवल के ऊपर हो जाएगा तो बायर्स के लिए जाएंगे, जहां बायर्स चाह रहे थे वहां से नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग है या उसके ऊपर से है तो बायर्स आएंगे। 100% कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, बट थोड़ी सी भी हिंट मिले हैं अगर हमें मार्केट से तो हमें उससे टेक करना है, ठीक है। कितनी बार रॉन्ग हो जाएंगे यार आप, कितनी बार रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अगर पड़े हैं आपके अकाउंट में वहां पर 1000 रुपए और अगर आप 40 रुपए की ट्रेड ले रहे हो, सॉरी 70 रुपए की ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो कितनी बार आपका लॉस हो सकता है? 2 बार यार। सेम पर्टिकुलर थ्योरी पे अगर 2 बार लॉस हो गया भाई, तीसरी बार उसने तुक्के में भी विन करवाना ही है। 70 की 2 ट्रेड लॉस होगी, 2 के बाद आपको अमाउंट डबल करना ही है उसको रिकवर करने के लिए। सेम अमाउंट की अगर ट्रेड लॉस हो जाए 2, लेकिन थ्योरी फिर सेम ही रहनी चाहिए कि गैप अप पे ही मैं अभी ट्रेड, मेरी 2 ट्रेड लॉस हुई है, जैसा सर ने पढ़ाया वैसा नहीं हुआ तो अब उसी पे अटल रहो थोड़ी देर, वो कैंडल बनेगी यार। अगर टारगेट ऊपर है, वैसे तो बनना उसको ग्रीन ही है, बट कई बार नहीं बनती भाई, नहीं चलती हमारी मार्केट में। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर नॉलेज तो चाहिए ना जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये इस चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं और करेंगे, ठीक है। इस प्लेस के ऊपर अगर गैप अप हो गया तो बायर्स के लिए जाएंगे, ठीक है। गैप अप तो हुआ, लेकिन वो गैप अप इस प्लेस पर नहीं, इस प्लेस के नीचे ही हुआ, और ना ही इसके ऊपर हुआ, ना ही वहां से शुरू हुई कैंडल। तो भाइयों कैंडल के रेड आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि कैंडल वहां से रेड बनेगी। क्यों? क्योंकि बायर्स जहां चाह रहे थे वहां से नहीं है ओपनिंग। बायर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्यों चाहते हैं कि वहां से कैंडल शुरू हो? क्योंकि उनको पता है कि यार वहां पे सपोर्ट है। हमें नहीं होता पता, मार्केट जो चल रही है उन्हें पता होता है, ठीक है, जो चला रहे हैं मार्केट, हमें नहीं पता। हमें तो कैंडल रिएक्शन का सहारा लेना है। गैप अप हुआ, उस प्लेस के नीचे ही हुआ, बायर्स फेल हो गए उस लेवल पर या उसके ऊपर गैप अप करने में, तो कैंडल रेड बनेगी। बट क्या ये श्योर है कि रेड बनेगी? अगर ट्रेंड डाउन है और अगर इस पर्टिकुलर कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। रिट्रेसमेंट कैसे बनाया जा सकता है? अगर डाउन ट्रेंड था और 1 या 2 ही ग्रीन कैंडल है मार्केट में, तो हम उन्हें रिट्रेसमेंट बना सकते हैं, ठीक है। हम यहां पे पर्टिकुलरली ट्रेड कर देंगे भाइयों पुट ऑप्शन की, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, राइट। इस चीज को याद रखेंगे हम, ठीक है। सिमिलरली इस चीज का भी सेकंड वर्जन, ठीक है। इस चीज का सेकंड वर्जन कैसे होगा कि बायर्स आए वगैरह वगैरह वगैरह,
वो लड़ाई वगैरह हुई, जो कुछ भी हुई, सेलर्स बार बार पुश कर रहे हैं कि वहां पर रुक जाओ, लेकिन बायर्स बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं। सेलर्स कह रहे हैं वहां पर रुक जाओ, उसके नीचे चले जाओ, बायर्स बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं। पता कैसे चल रहा है कि पॉइंट ये है, जब पुश आता है पॉज आता है, समझ रहे हो? या फिर जब पुश आया तो वो लोएस्ट पॉइंट और फिर वो वापस से ऊपर, ठीक है, और ऊपर वो जाने लगते हैं, फिर से पुश आता है, लोएस्ट पॉइंट, गैप डाउन हो गया। लेकिन जो गैप डाउन हुआ वो लाइन पर नहीं हुआ और ना ही लाइन के नीचे हुआ। जब ऊपर से पुश आ रहा है तो डेट इज डेफिनेट कि वो सेलर्स कर रहे हैं पुश भाइयों, वो सेलर्स कर रहे हैं पुश। तो सेलर्स चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर या फिर इसके नीचे। गैप डाउन हुआ लेकिन इसके ऊपर ही हुआ, वो लाइन पर नहीं हुआ। बात यह है, ना ही लाइन पर हुआ ना ही लाइन के नीचे हुआ। तो अब क्या हो सकता है मार्केट में? मार्केट में कोई गैप डाउन करके अब यहां से रेड कैंडल नहीं आएगी जैसे यहां पर आई है, क्योंकि इस प्लेस के ऊपर नहीं हुआ, इसके ऊपर ही है अभी कैंडल की ओपनिंग। तो कैंडल वहां से ग्रीन बनने की डेफिनेटली क्षमता रखती है। इस बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे भाइयों, ठीक है। ये 4 प्रकार हो गए आपके, ठीक है, गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। दिमाग में बिठा लेनी है ये बात, ठीक है। विदाउट कैंडल रिएक्शन नहीं है भाइयों, संभव नहीं है, नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। मैं कर चुका हूं ट्रेड्स, आप लोगों के फेज से मैं गुजर चुका हूं, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, बिल्कुल संभव नहीं है। इस बात को आप लोगों ने याद कर लेना है, इन 4 बात को, ठीक है गाइज। और एक बात बताऊं कि जो मैं शो ट्रेड्स बोलता रहता हूं ना कि 100% शो ट्रेड है, कैसे पता चला? इन्हीं चीज़ों से, जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई। और जिसको 100% शो ट्रेड पता है, अगर उसका लॉस होगा और अगर उसमें उसके लॉस के बाद धैर्य है कि मैं शो ट्रेड ही लूंगा अगली, उसका अकाउंट कभी ब्लो नहीं होगा, हमेशा ग्रो ही होगा, ठीक है। धैर्य तो चाहिए, पेशेंस चाहिए भाइयों। लॉस तो किसी का भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है, ठीक है, मेरा भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद मैं प्रण ले लेता हूं कि ओके, अब मुझे जहां का टारगेट है वहीं की ट्रेड करनी है। गैप गूप होगा और अच्छी बात है, ठीक है, तो यही गैप्स में ढूंढता हूं, ठीक है, कि जो विद द टारगेट का गैप हो। ओके, वेट, ओके गाइज। तो कई बार ऐसा होता है गाइज कि ये वाला पर्टिकुलर, ये जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ की है, ये आपका लोअर हाई है, मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड में लोअर हाई है या टॉप मोस्ट पॉइंट है, राइट। और बायर्स इसका ब्रेकआउट कर गए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये ऊपर ही है और ये इसका ब्रेकआउट कर गए, ठीक है, और यहां कहीं पर रह गए वो, ठीक है। और ऊपर कुछ लड़ाई नहीं हुई जहां पर कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, लेकिन फिर भी गैप डाउन हो गया। ये वाला पॉइंट लोअर हाई है, राइट, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो अभी गैप डाउन हो गया, ठीक है। एक रूल को याद रखेंगे, अगर लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद अगर बायर्स ही करेंगे ना लोअर हाई का ब्रेकआउट, बायर्स ने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया और कैंडल अगर गैप डाउन कर दे तो बायर्स के आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। ये कोई भी एक लोअर हाई है, बायर्स ने यहां पर इसका ब्रेकआउट कर दिया, गैप अप हो गया, बायर्स के आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों है? क्योंकि जो हमारा रूल है, वो हमारा रूल कहता है कि आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ लोअर हाई नेक्स्ट कैंडल रिवर्स। लेकिन वो अगर सेम प्लेस से स्टार्ट हो तो रिवर्स हो सकती है, लेकिन अगर गैप क्रिएट हो गया तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसे हम धोखा कहेंगे कि बायर्स ने यहां पर धोखा दिया है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगली कैंडल तो रिवर्स होनी है, समझ रहे हो? तो इस बात को हमने याद रखना है।
अब इस पे 100% की शॉर्ट ट्रेड हम कैसे लेंगे? ठीक है, ये थ्योरी हमने अभी पढ़ी, थ्योरी पढ़ी कि ब्रेकआउट हुआ लोअर हाई का, ठीक है, बायर्स ने किया और सडनली गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, ठीक है, तो अब क्या करें? अब क्या हो सकता है? ठीक है, कंटिन्यू हो सकता है। ये हमने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, पढ़ नहीं ली, इसको दिमाग में बैठा लिया, ये सबकॉन्शियस माइंड में घुस जानी चाहिए बात कि भाई गैप हो गया, लोअर हाई हायर लो के ब्रेकआउट के बाद वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा फोकस है इस पर्टिकुलर कैंडल पे और हम इसे देख रहे हैं ब्रेकआउट होते हुए, कैसे देख रहे हैं? कैंडल जा रही है ऊपर, अब क्योंकि वो लोअर हाई है, नो डाउट अबाउट इट, पुश तो आएगा, लेकिन बायर सेम प्लेस से रिकवर कर रहे हैं, वापस से पुश आ रहा है, नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो, लेकिन बायर्स वापस से रिकवर कर रहे हैं कि नहीं हमें तो ब्रेकआउट करना ही है। पुश आ रहा है लेकिन बायर्स रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, और आपका टाइम खत्म हो गया, आपका नहीं सॉरी, कैंडल का टाइम खत्म हो गया और गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप डाउन हुआ और इस प्लेस के ऊपर ही हुआ, तो ये शॉर्ट ट्रेड है गाइस, तो ये वाली हमारी शॉर्ट ट्रेड रहेगी, ठीक है, कि ये अब यहां से एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, यहां से, ठीक है। अब इसमें एक और वर्जन है, ठीक है तो ये शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि गैप डाउन हुआ तो ये ग्रीन बनेगी। हमने क्या देखा कि इस पर्टिकुलर कैंडल में, किसमें? इस पर्टिकुलर कैंडल में इसकी मूवमेंट कुछ इस प्रकार से थी, इसको करता हूं मैं ब्लैक, ओके, इस पर्टिकुलर कैंडल में कुछ इसकी मूवमेंट इस प्रकार से थी, ये ऊपर गए, फिर ये नीचे आए और यहां से रिकवर करके ये ऊपर की और यहां पर क्लोजिंग की थी, गैप डाउन हुआ था, इस प्लेस के ऊपर हुआ था, तो हमें पता है कि कैंडल की फॉर्मेशन के अंदर ये एक सपोर्ट बनी है, तो हम यहां से ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। एक बात को याद रखना है, ठीक है, क्या बात है वो बात ये है गाइस, हमेशा एक चीज पे फोकस करना है कि क्लोजिंग कौन कर रहा है, क्लोजिंग कौन कर रहा है। जिसने क्लोजिंग की अगर गैप भी उसी का है तो वो 100% बनती है ना ट्रेड, समझ लो, वो वाली कैंडल 100% रहेगी। समझना, यहां पर वो लड़ाई चली हुई है, नीचे रहो नीचे रहो नीचे रहो, जो कुछ भी है, ठीक है, कोई भी लेवल है, कोई भी लेवल है, लड़ाई चली हुई है, लास्ट में बायर्स आए, टाइम खत्म हुआ, गैप डाउन हो गया। जब लास्ट में इस कैंडल में बायर्स आए थे तो बायर्स ऊपर की ओर जा रहे थे, तो गैप अप होता तो बायर्स जा सकते थे ना, क्योंकि जो बायर्स की मूवमेंट थी वो तो कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर गए हैं, तो इसी मूवमेंट में गैप अप हो जाता तो बायर्स के आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते। अब क्योंकि गैप डाउन हुआ है, कैंडल की ओपनिंग यहां कहीं से है, तो थोड़े से चांसेस कम हुए हैं भाइयों, ठीक है, क्योंकि जब क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स तो गैप डाउन क्यों? समझ रहे हो? तो गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब क्लोजिंग बायर्स कर रहे हैं तो गैप अप हो, ठीक है। जब क्लोजिंग सेलर्स कर रहे हैं, जैसे कि कैंडल कोई रेड कैंडल है, जैसे कि कैंडल कोई एक आपकी रेड कैंडल है, ठीक है, उसको ऐसे ऐसे पुश आ रहा है, जो कुछ भी है, और ऊपर से वापस से सेलर्स आ रहे हैं और गैप डाउन हो गया। सेलर्स के आने के चांसेस है ना, क्योंकि ऊपर से तो सडनली इसमें लास्ट सेकंड में सेलर्स आ रहे थे, फिर गैप डाउन हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्साइटमेंट का गैप डाउन, चाहे लेवल यहां पर भी हो। कैंडल रेड बन जाती है भाइयों, कैंडल रेड बन जाती है, ऐसी ट्रेड्स को स्किप कर दो। इसमें क्या हो गया, स्किप कर दिया, कुछ पैसा लगा क्या आपके खाते से, कुछ पैसा कटा है? नहीं कटेगा भाई, मत करो ट्रेड, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अगर हमें इस स्किप पे ट्रेड करना है तो ये लेवल स्किप चाहिए था, वो नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से सडनली सेलर्स आ रहे थे और गैप डाउन हो गया है, दिखने में वो दिख रहा है कि वो लेवल के ऊपर है, तो बायर्स ही आएंगे,
लेकिन लॉस हो गया भाइयों, हमने बायर्स के लिए ट्रेड की, ओहो लॉस हो गया। भाई क्यों की ट्रेड, जब पता है कि कैंडल की क्लोजिंग सेलर्स ने की है ऊपर से सडनली आकर के, तो ये एक्साइटमेंट का गैप पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉसेस होंगे, तो उसके मैं कारण बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया कि बायर्स यहां पर है स्थित, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल की लड़ाई इस पर्टिकुलर लेवल पर हुई और हमने नोटिस कर लिया कि यहां पर बायर्स चाह रहे थे और लेकिन फिर भी ऊपर गए। अब सडनली सेलर्स आ रहे हैं और गैप डाउन हुआ और लेवल के ऊपर हुआ और मैंने जल्दी से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी। लेकिन मैं एक चीज भूल गया कि सर ने मेरे को कहा था कि अगर सडनली सेलर्स आ रहे हैं और गैप डाउन हुआ तो वो एक्साइटमेंट का गैप डाउन है, यहां से सेलर्स कंटिन्यू कर जाते हैं भाइयों, लॉस का कारण, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा चलो ठीक है, अगर आप लोगों को देखो जो थ्योरी मैंने अभी अभी बताई आपको ये वाली, अगर इस पे यकीन नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर खोल के देखना, जब मैंने प्रण लिया था कि ओके अब मैं अच्छी ही ट्रेड करूंगा और मेरे लॉसेस हो गए थे, जब मैंने लास्ट ट्रेड उससे पहले जो प्लेस की थी, लो के नीचे लो लग गया था, एक पर्टिकुलर पॉइंट था, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में वो लोवेस्ट पॉइंट था, लो के नीचे लो लग गया था, नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, आई न्यू दैट पॉइंट, ठीक है, मैं ऑलरेडी 2 लॉस कर चुका था। ऊपर से इस प्रकार की कैंडल बन रही थी, वापस से ऊपर गए, सडनली सेलर्स आए और गैप डाउन हो गया और मैंने वहां पर 2 ट्रेड प्लेस की थी फॉर द पुट ऑप्शन, लेकिन वो नेक्स्ट मिनट पर लग गई थी। क्यों की थी? सेम रीजन, क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट ना भाई, ऊपर से स्ट्रांगली सेलर्स है, उसमें तो लोअर वीक भी नहीं थी, मेरे को अच्छे से याद है, वीडियो को देखना पिछले लेक्चर को, उसमें तो लोअर वीक भी नहीं थी। और जिस प्रकार से भाइयों सेलर्स आए थे ना यहां पर, कुछ इस प्रकार से इतना तेज आ रहे थे वो, तभी तो लोअर वीक भी नहीं बनी और गैप डाउन हो गया, तभी मैंने उस पर 2 ट्रेड प्लेस की थी। वो तो किस्मत अच्छी नहीं थी कि वो अगली कैंडल पे लगी ट्रेड, वो 100% होता, क्योंकि इस गैप का मेरे को कोई रीजन भी नहीं चाहिए, मेरे को पता है कि भाई सेलर्स ऊपर से दौड़ते हुए आए हैं, उस एक्साइटमेंट में गैप हो गया उनसे और लो के नीचे लो लगे, कैंडल में अगर गैप अप या गैप डाउन हो तो चांसेस है कि वो कैंडल कंटिन्यू करेगी। प्लस थ्योरी क्लियर है हमारी कि क्लोजिंग इज ऑल्सो डन बाय द सेलर्स, और क्लोजिंग करते करते गैप डाउन हुआ है भाई, ट्रेड शो ट्रेड थी, वो लॉस हो गई भाइयों, समझता हूं, बट वो श्योर है, ठीक है। इन चीजों को हम अप्लाई करेंगे मार्केट में, ठीक है। सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं आप लोगों को कि बायर्स के केस में देख लेते हैं भाइयों, बायर्स के केस में देख लेते हैं कि कोई भी कारण है, यहां पर लड़ाई हुई वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है, लड़ाई हुई, कैंडल नीचे आई है, अब लास्ट के कुछ सेकंड बचे, बायर्स ने गति बढ़ा दी, अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी और ऊपर की ओर जा रहे हैं और गैप अप हो गया। यहां पे इसकी जो प्रीवियस इस कैंडल में विक भी थी, ये नीचे से आए तुरंत और यहां पर टाइम खत्म हुआ और गैप अप हो गया, और हमें क्या दिख रहा है, ओके ये गलत हो गया मुझसे, दोबारा से ड्रॉ करना होगा। बायर्स आए, नीचे गए, अब लास्ट के कुछ सेकंड बचे, बायर्स आए और गैप अप हो गया, ठीक है। अभी इसमें कुछ ऐसी विक दिख रही है और इस कैंडल में जो कुछ भी है, हमने लड़ाई लुड़ी भी नोटिस की थी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रही है। इस कैंडल में लास्ट में सडनली बायर्स आ रहे हैं, गैप अप हुआ है, लेवल के नीचे ही हुआ है, कैंडल यहां से रेड बन सकती है, नो डाउट अबाउट इट, बट लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स, वो तो एक्साइटमेंट में गैप अप हुआ है, टाइम होता है इस कैंडल के पास, हो सकता है इसका ब्रेक ही कर देते हो, राइट, वो तो टाइम खत्म हो गया ना, तो उसका ये एक्साइटमेंट का गैप अप है। गैप अप दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा, क्या यहां पर गैप अप है, यहां पे गैप है भाइयों, ठीक है, तो ये गैप अप है, ठीक है। तो क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स हुई है, अगर इसकी क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स और मान लो कि लेवल यही वाला होता
और फिर ये स्किप हो गया, तब तो कर दो ट्रेड। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग इज ऑल्सो डन बाय द बायर्स, प्लस स्किप भी हो गया लेवल, स्किप भी हो गया लेवल, तो कर दो ट्रेड। समझ रहे हो? समझो, ठीक है। बहुत इजी है भाइयों, ये ही 2-3 थ्योरीज है गैप की जो 100% के लिए काम करेगी। 100% देखो, मैं बार बार ना अपने आप को रोकता हूं 100% ना बोलने से, बट मेरे मुंह से निकल जाता है भाइयों, है ये 100%। मैं इसलिए बोलने से डरता हूं भाइयों कि कहीं तुम बड़ा अमाउंट ना इन्वेस्ट करना शुरू कर दो यार, ठीक है। क्योंकि कोटेक्स जो है ये बहुत ही मतलब इनका भरोसा नहीं है भाइयों कि ये विड्रॉल भी देंगे नहीं देंगे, साथ ही साथ में भाइयों ट्रेड तो लॉस हो ही सकती है ना। अब ऊपर का क्या पता कि ऊपर से रिजेक्ट हो गई यार कैंडल, ऊपर कहीं से हो गई रिजेक्ट, तो उसमें कौन बचाएगा? उसमें तो मैं नहीं बच पाता यार, आप लोग कैसे बचेंगे? ऊपर कहीं से रिजेक्ट होगी, ऊपर स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे किसी पॉइंट पर, वो ये इतनी जल्दी जा रहे थे ऊपर की, इन्होंने टच किया और ये आए नीचे और कैंडल रेड बन गई। अब क्या करें? दिवेश को गालियां कटेंगे कि गलत पढ़ा दिया। भाई उसमें कोई भी क्या हेल्प करेगा आप लोगों की? उसमें किसकी गलती है कि वो इतना ऊपर से भाई रिजेक्ट हो गए ऊपर वाले लेवल से? नहीं, ठीक है। इसलिए अमाउंट थोड़ा लिमिटेड ही लगाना है भाई। और मेरे को देखा, मैंने कभी किसी को शो नहीं किया बड़ा अमाउंट, मैं कभी शो करता ही नहीं हूं, मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं करना आप लोगों को। गाइज ये आज का लेक्चर था, ठीक है, एंड आई होप कि आपको समझ आया है, ठीक है। अब समझ आया है अगर, तो खुश होने की जरूरत नहीं है कि समझ आ गया जी अब तो हम भगवान हैं, ऐसा नहीं है। जब तक खुद चार्ट पे इंप्लीमेंट नहीं करोगे नहीं आएगा समझ, ठीक है। जो चीज मैंने आज पढ़ाई उसको मार्केट में इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो मैं आप लोगों को मंडे का दिन देता हूं, रियल मार्केट का ही मैं नॉलेज प्रोवाइड करता हूं, ओटीसी का मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। तो वो मैं कैसे बताऊं आप लोगों को? रियल मार्केट पे इंप्लीमेंट करना है मंडे को, बाकी मैं भी इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है, मंडे को या फिर ट्यूसडे को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मंडे को पहले आप करो इंप्लीमेंट, उसके बाद ही मैं वीडियो दूंगा, ठीक है। हर एक वीडियो में ऐसा ही मैं कर रहा हूं, एक दिन का समय आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि आप इंप्लीमेंट करो, ठीक है। इंप्लीमेंट करना ही करना है भाइयों, जो भी सीखा, नहीं तो वीडियोस का ज्ञान वीडियोस में ही रहता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते भाइयों। जो ये सोचते हैं कि हमारे पास तो वीडियो है, लाइफ टाइम का सर ने एक्सेस दिया हुआ है वीडियो का, तो अब क्या दिक्कत है, जब मर्जी देखो सीख जाएंगे। कभी नहीं सीखोगे, कभी भी नहीं सीखोगे भाइयों, जब तक इस ज्ञान को खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे मार्केट पे, नहीं सीखोगे। गाइस बुरा तो नहीं लगता मैं आप लोगों को बार बार ऐसे कोसता रहता हूँ, उकसाता रहता हूँ कि भाई कर लो कुछ, राइट? बुरा नहीं लगना चाहिए यार, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। इस बाइनरी ऑप्शन में सक्सेस रेट बहुत कम है। बाइनरी ऑप्शन क्या, ट्रेडिंग में सक्सेस रेट कम है। मैं पुश इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं आप लोग ट्रेडर, ठीक है। गुड लक गाइस, मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और वहां पर जो मेरे सामने गैप का सिनेरियो होगा, जो मैंने पढ़ाया, अगर उसके अलावा अगर होगा कुछ, तो वो भी मैं एक्सप्लेन आप लोगों को करूंगा, ठीक है। जिस गैप में हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ, ये गैप अप क्यों हुआ, ये गैप डाउन क्यों हुआ, वहां पे कूदना नहीं है ट्रेड करने के लिए। रुक जाओ, मैं भी तो छोड़ देता हूं ना, मेरे को पता ही नहीं चला जी, छोड़ दो, क्या हो गया, ठीक है। ठीक है भाइयों, गुड लक।